Friends, welcome to BL English classes. Today we are going to use of can. तो स्टूडेंट्स आज हम कैन का प्रयोग करना सीखेंगे कि कैन का प्रयोग किस तरह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन का प्रयोग कैसी स्थिति में किया जाता है वो देखें आप। तो देखिए पहचान है हमारी, जैसे कि सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि इसमें क्या आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि पीछे क्या आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। और जैसे कि और ये कुछ स्थितियां बताता है, जैसे कि योग्यता बताता है, क्षमता बताता है, शक्ति बताता है, समर्थता बताता है, या फिर ये सब कुछ बताने में क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि वह 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है, यानी कि वह कितना वजन उठा सकता है, 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो इसमें क्या है, उसमें क्षमता होगी, उसमें या शक्ति होगी, तभी वह वजन इसको उठा पाएगा। तुम इस पंखे को नहीं छू सकते, तो तुम इस पंखे को नहीं छू सकते, यानी कि छूने की आप में क्या है, अभी समर्थता नहीं है। ठीक है। राजू तेज दौड़ सकता है, यानी कि अगर उसमें तक शक्ति, ताकत और क्या कहते हैं उससे क्षमता होगी, तभी वह दौड़ सकता है। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इस कार्य को करने के लायक हूँगा या एबिलिटी होगी, मुझ में कुछ योग्यता होगी या कुछ क्षमता होगी करने के लिए, तो मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। आप आज अकेले नहीं जा सकते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि आप आज अकेले नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं। क्या आप बांसुरी नहीं बजा सकते हैं, यानी बांसुरी बजाने की मुझ में कुछ योग्यता होगी या कुछ मतलब बजाने की समर्थता होगी, तो मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। ठीक है। तो और देखिए आप, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, यानी मुझ में अंग्रेज़ी बोलने की अगर योग्यता होगी, क्षमता होगी, तो मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। क्या वह यह बक्सा उठा सकता है, यानी उसमें कोई ताकत या क्षमता या शक्ति होगी तो बक्से को उठा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्य जो योग्यता बताते हों, क्षमता बताते हों, वो शक्ति, समर्था, यानी कि पीछे सकता, शक्ति, शक्ति आ रहे हैं और ये सब बता रहे हैं भी, तो इनमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। इनमें किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जो कैन का प्रयोग होता है, हमारा जो कैन का प्रयोग होता है वो चाहे तो सिंगुलर वर्ब हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी कि दोनों सब्जेक्टों के साथ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कोई भी नंबर नहीं देखते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं ये। तो इन मॉडल वर्बों का प्रयोग जब हम करते हैं तो दोनों वचनों के साथ ही किया जाता है। और एक और बात है कि मॉडल्स वर्ब यानी कैन, मे, माइट, कोड, मस्ट, शुड, ये सब होते हैं ना, तो इनमें क्या है, वर्ब का कौन सा रूप आता है, पहला रूप ही आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यानी तो कैन वाले सेंटेंस में भी हमारा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम कैन नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले कैन लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले कैन यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, दोनों वचनों के साथ कैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वह 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है, वो 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि ही कैन लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। अब कितना वजन उठा सकता है, 80 किलोग्राम, तो 80 kg। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेट, WEIGHT, वेट। यह इस तरह से बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है, राजू तेज दौड़ सकता है। तो राजू तेज दौड़ सकता है, राजू कैन रन, माने दौड़ सकता है। और कैसे दौड़ सकता है, तेज यानी फास्ट।
राजू कैन रन फास्ट। आप आज अकेले नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो, नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो अलोन, अलोन माने अकेले। यू कैन नॉट गो अलोन और TODAY टुडे, टुडे माने आज। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश। जो मॉडल्स वर्ब होते हैं उनमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जो मॉडल्स होते हैं उनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यानी जो मॉडल्स होते हैं उनमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो कोई भी हो, चाहे तो वो कैन हो या कुड हो या फिर मे हो या माइट हो या शुड हो या सेल हो या बिल हो या सेल हो, बुड़ हो, यानी कि मस्ट हो, और टू हो। तो इन सभी के साथ में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, तुम इस पंखे को नहीं छू सकते हो, तो यू कैन नॉट टच, TOUCH, टच, नहीं छू सकते हो, तो यू कैन नॉट टच दिस फैन। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, WORK, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, पॉइंट। क्या आप बांसुरी नहीं बजा सकते हो? तो देखिए, जब इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? कैन। उसके बाद यू, यानी तुम या आपके लिए यू, नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, बजाना के लिए RING, रिंग, द फ्लूट, यानी कि क्या आप बांसुरी नहीं बजा सकते हो? कैन यू नॉट रिंग द फ्लूट। क्या वह यह बक्सा उठा सकता है? तो कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस मॉडल्स का यानी यूज ऑफ कैन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और हम स्पोकन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।